सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, जो हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं जो कि रोजगार विद्यांकित की जो सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी डिफरेंस, और इसमें सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो कि एसएससी और अदर एग्जाम्स के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस बुक के अंतर्गत कम से कम 11,000 प्लस क्वेश्चन है डिफरेंस। अगर आपने इन जो है चैप्टर्स की जो है इस बुक की स्टैटिक जीके की अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आप उनको पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है 13 नंबर चैप्टर है, और चैप्टर है आपका कौन सा, पर्यटन स्थल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि आपने 12 चैप्टर अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है कि मैंने मिक्स तरीके से प्लेलिस्ट में डाल दिए, अब प्लेलिस्ट को मैं अलग अलग कर दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम, जिसमें आपका स्टैटिक जीके का जो पर्यटन स्थल में से आपका जो क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पम्बन दीन नामक प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है आपका। एसएससी CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, या आपका तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो पम्बन द्वीप नामक हमारा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, एक प्लेस है, तो वो आपका कहाँ है, तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, गुजरात के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। CHSL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा या आपका नवसारी, सूरत या बड़ोदरा। सेकंड नंबर का जो आंसर का डिफरेंस कहाँ पर, तो आप बताएंगे नर्मदा जो जिला है उसमें ये स्थित है आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। आता है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपका है, बेलानकन्नी तमिलनाडु के जिले में एक स्थित तीर्थ यात्रा का केंद्र है। SSC CPU 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थेनी, सालेम, नागपट्टिनम या मदुरै। तो थर्ड नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, जो नागपट्टिनम है उसमें क्या है हमारा, बेलानकन्नी तमिलनाडु के जिले में जो है एक स्थित क्या है, तीर्थ यात्रा का केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, पंजशीर घाटी कहाँ पर है। जो पंजशीर घाटी है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी ने 2019 में पूछा है, क्या लेबनान में है, अफगानिस्तान में है, भारत में है, या दक्षिण कोरिया में है। तो फोर्थ नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, अफगानिस्तान। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है। इसे CHSL 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, आपका आंध्र प्रदेश में है। तो 5 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपका वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है। SSC 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या असम में है, सिक्किम में है, राजस्थान में है, या पंजाब में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर जो आपका आमेर का किला है वो आपका राजस्थान में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आमेर का किला है राजस्थान में आपका स्थित है। इसी के साथ आते हैं हम 7th नंबर क्वेश्चन पर, कि चेल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। CHSL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर, 2019 में। हिमाचल प्रदेश में है क्या चेल हिल स्टेशन, उत्तर प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में है। तो 7th नंबर का जो आंसर और डिफरेंस, जो चेल हिल जो आपका हिल स्टेशन है आपका वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। SSC ने 2019 में पूछा है, बद्रीनाथ नहीं है, गंगोत्री नहीं है, केदारनाथ नहीं है, या आपका जो है वैष्णो देवी नहीं है। तो 8 नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या है आपका, 4 धाम में से आपका जो है वैष्णो देवी एक जो है यात्रा का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, माथेरान स्टेशन जो है आपका कहाँ पर स्थित है। जो माथेरान का हिल स्टेशन है कहाँ पर है। SSC ने इसे 2019 में पूछा था CHSL के एग्जाम में, क्या महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, केरल में है, या आपका मध्य प्रदेश में है। तो 9th नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, जो माथेरान का हिल स्टेशन है आपका वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर आता है। तो डिफरेंस क्लास आपको अगर अच्छी लग रही हो, प्रीवियस क्वेश्चन देखकर आपको एक जो है मोटिवेशन से मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो है आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे इतना ही सपोर्ट मांगते हैं, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। हम इस बुक जो किताब है या बुक है जिसको हम टाइम से पूरा कर देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो 10th नंबर में बात कीजिए, पारो शहर कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
MTS 2021 में, क्या श्रीलंका का है, या बांग्लादेश का है, भारत का है, या भूटान का है। तो यहाँ पर 10th नंबर का जो आंसर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो पारो शहर है आपका भूटान का एक क्या है, पर्यटन स्थल है आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक आकर्षण स्थल हरियाणा राज्य में नहीं है। SSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरजकुंड नहीं है, पानीपत नहीं है, कुरुक्षेत्र नहीं है, या नालंदा नहीं है। तो 11 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस, तो कौन सा नहीं है, नालंदा जो है हमारा कहाँ पर नहीं है, हरियाणा के अंतर्गत नहीं है। बाकी सूरजकुंड, पानीपत और कुरुक्षेत्र तीनों कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित हैं। इसी के साथ 12th नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ मिलेगा। तो SSC ने 2021 में से पूछा था कि ये ट्यूलिप गार्डन है वो आपका कहाँ मिलेगा। तो क्या मुनस्यारी में, श्रीनगर में, या आपका लेसडाउन में, या देहरादून में। तो 12th नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो ट्यूलिप गार्डन है वो आपको कहाँ मिलेगा, श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ट्यूलिप गार्डन है आपको कहाँ पर है, श्रीनगर में। तो बढ़ेंगे इसी के साथ आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर, जो मेरीना बीच है कहाँ स्थित है आपका, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्या चेन्नई में है, मुंबई में है, गोवा में है, या कोलकाता में है। तो 13 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो मेरीना बीच है आपका कहाँ पर है, चेन्नई में स्थित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 14वें नंबर क्वेश्चन पर, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है। SSC ने 2019 में से पूछा था, क्या केरल में है, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, या महाराष्ट्र में है। तो 14 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे डिफरेंट, जो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है आपका वो कहाँ पर पड़ेगा। तो यहाँ पर पड़ेगा कहाँ पर, उड़ीसा में ये आपका पड़ता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गुंबद जिसे हम गोल गुंबज कहते हैं किस राज्य में आपका ये है। SSC ने 2016 में इससे पूछा था कि गोल गुंबज हमारा कहाँ स्थित है। क्या बिहार में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में है। तो 15 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो हमारा गोल गुंबज है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पर है, कर्नाटक में। अब बढ़ेंगे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। NCERT बेस्ड है। क्या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर राजस्थान में है, बिहार में है। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो फतेहपुर सीकरी आपका वो कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर आता है, गारो हिल्स कहाँ पर है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। त्रिपुरा में है, मणिपुर में, मिजोरम में, या मेघालय में। तो 17 नंबर का हम बात करेंगे डिफरेंट, जो गारो है तो वो हमारी कहाँ पर है, गारो हिल्स मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। MPPSC 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि भोपाल में है, नई दिल्ली में है, मुंबई में है आपका, या अहमदाबाद में है। तो 18 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस कहाँ पर है आपका, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय तो आपका भोपाल में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। RRB ने 2018 में से पूछा था, मैड्रिड में, लिस्बन में, पीसा में, या वेटिकन सिटी में। तो 19 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या है कि जो बेसिलिका है, सेंट पीटर्स बेसिलिका है आपका वो वेटिकन सिटी में आपका स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डिफरेंस, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में है, या मॉस्को में है, या रूस में है, या न्यूयॉर्क में। तो 20 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट, जो रेड स्क्वायर है आपका वो मॉस्को में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंस बढ़ेंगे यहाँ पर इसी के साथ 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो एक बार फिर से मैं आपसे सपोर्ट के लिए कहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए कि वीडियो आपकी अच्छी लगी। इसी के साथ आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर, माउंट एवरेस्ट स्थित आपका NCERT बेस्ड है कि भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है, चीन में है। तो 21 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है आपको पता ही होगा ये नेपाल में हमारा स्थित है। 22 नंबर की बात करेंगे, एफिल टावर स्थित है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है, शिकागो में है एफिल टावर। तो 22 नंबर की बात करेंगे डिफरेंट, जो हमारा एफिल टावर है वो कहाँ पर है, पेरिस में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर की बात करेंगे, एलिसी पैलेस कहाँ है। तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, या इटली में है, या पोलैंड में है। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो एलिसी पैलेस है आपका वो कहाँ पर है, फ्रांस में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
24 नंबर की बात करेंगे, पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? RBI 2021 में, स्पेन में, इटली में या फ्रांस में या फिर जर्मनी में। तो 24 नंबर की जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जो पीसा की मीनार है आपकी वो कहाँ मिलेगी? आपको इटली में मिलेगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर की बात करेंगे, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? SSC CHSL 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि जो नंदी हिल्स है वो कहाँ किस किस शहर के निकट है, कि बेंगलुरु के, मैसूर के, मुंबई के या हुबली के। तो 25 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि जो हमारी नंदी हिल्स आपकी वो कहाँ पर है? मैसूर के निकट स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाता है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। दार्जिलिंग को, कोडाईकनाल को या कोडाईकनाल को या फिर देहरादून या मसूरी को। तो 26 नंबर की बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या आंसर आएगा? जो कोडाईकनाल है आपका, वो इसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर स्थित है? SSC CHSL 2020 में पूछा है। मैसूर में, मदुरै में, बड़ोदरा में या नई दिल्ली में। तो 27 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, कि जो हमारा स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है आपका वो कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? SSC ने 2017 में पूछा था। क्या उत्तराखंड में लगता है या उत्तर प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो जो गंगा सागर मेला है डियर फ्रेंड्स आपका, ये कहाँ लगता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। इसी के साथ 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान के किस जिले में है? पंजाब कहलाने वाली जगह कौन सी है? राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में, जोधपुर में, चूरू में या जालौर में। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस जो जालौर है, जिसको हम पंजाब कहलाने वाली जगह आपकी पड़ती है जालौर में। 30 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्या उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो 30 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कि जो डेजर्ट फेस्टिवल आपका वो जैसलमेर में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्या इंदौर में है, जबलपुर में है, उज्जैन में है, छतरपुर में है? तो 31 नंबर की बात करेंगे डिफरेंस, तो क्या है कि जो हमारा पाताल पानी है आपका वो कहाँ पर है? इंदौर में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी बेलिंगडन पार्क के नाम रूप से जाना जाता है? SSC 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुद्ध जयंती पार्क को, लोडी गार्डन्स को, डियर पार्क को या मुगल गार्डन्स को? तो 32 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, हम लोडी गार्डन्स को क्या है, किस नाम से जानते हैं? द लेडी बेलिंगडन पार्क के नाम से हम जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर आता है आपको, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। बिहार में है, नई दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो 33 नंबर का जो आंसर का डिफरेंस, जो हमारा फोर्ट विलियम है आपका वो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? SSC ने 2016 में से पूछा था। कि दार्जिलिंग, गंगटोक, शिलोंग या उटकमंड? तो 34 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो क्या होगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वज्रपात स्थल किसे कहते हैं? यहाँ पर दार्जिलिंग का अर्थ है आपका क्या। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, गुजरी महल कहाँ स्थित है? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। छतरपुर में, ग्वालियर में, छिंदवाड़ा में या उज्जैन में? तो 35 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, जो हमारा गुजरी महल है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। गा से गुजरी और ग्वा से आदिगा से ग्वालियर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 36 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, MPPSC यानी रिपीट हो गया है। क्या भोपाल में है, नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में या मुंबई में? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस? भोपाल में आपका स्थित है। मैंने अभी इसे डिस्कस किया था। और आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में? NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्या गुजरात में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में?
तो 37 नंबर का जो आंसर है डियर फ्रेंड्स, जो साइलेंट वैली हमारी कहाँ पर है, केरल में। तो डियर फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है आपका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।